Hello friends, welcome back. Today we will start MCQ series on journal science. First we will cover MCQs of physics, then we will cover chemistry part and finally we will cover biology. In this video we will discuss 10 important MCQs of physics. The first question is, if an object is moving with uniform velocity then its acceleration is। अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई चीज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। ऑप्शंस आर ग्रेटर देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, इक्वल टू ज़ीरो। जो एक्सेलरेशन होती है ये होती है रेट ऑफ, इसकी डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितनी चेंज आई तो वो एक्सेलरेशन डिफाइन करती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म है इसलिए एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रही है इसलिए एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg ऑन अर्थ देन व्हाट इज इट्स मास ऑन मून। अगर किसी ऑब्जेक्ट का किसी चीज़ का मास या वज़न ज़मीन पर 10 किलो है तो चांद पर, मून पर उसका कितना मास होगा, कितना वजन होगा। द ऑप्शंस आर 98 kg, 9.8 kg, 10 kg, 100 kg। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 10 kg। मास हर जगह सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता, चाहे मून पे हो या अर्थ पे हो, ये हर जगह सेम रहता है। इसलिए अगर अर्थ पे 10 kg है तो मून पे भी 10 kg ही होगा उस ऑब्जेक्ट का मास। Question number 3. Retardation is the acceleration of the body when its velocity, options are decreases with time, increases with time, is zero. Acceleration को कब हम रिटार्डेशन तब कहते हैं जब वेलोसिटी, तो ये ऑप्शंस आपने देखने हैं कि वेलोसिटी क्या इंक्रीज करती है टाइम के साथ या डिक्रीज करती है या ज़ीरो होती है उस टाइम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, डिक्रीजेज विद टाइम। जब वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की, किसी बॉडी की टाइम के साथ डिक्रीज करती है तो उस एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल है जैसे कोई बस अप्रोच कर रही हो बस स्टैंड की तरफ, तो वहाँ क्राउडेड प्लेस होती है तो वो उसकी एक्सेलरेशन टाइम के साथ फिर कम होती है, मतलब वेलोसिटी कम होती है। और जब बस स्टॉप को लीव करती है तो टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है। तो ऑप्शंस आर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर 2 9.8 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 3 9.8 किलोमीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर 4 9.8 मीटर पर सेकंड। The right answer is option number 1, 9.8 meter per second square. Question number 5. With the increase in speed, the kinetic energy of an object, स्पीड के इंक्रीज होने से किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में कौन सी चेंज आती है। इट इंक्रीजेज, ऑप्शंस आर इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन्स सेम। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, इंक्रीजेज। अगर स्पीड किसी ऑब्जेक्ट की इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। क्वेश्चन नंबर 6, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से जो वो एनर्जी पोजेस्ट करती है उस एनर्जी को क्या कहते हैं।
Options are kinetic energy, potential energy, mechanical energy. The right answer is option number 2, potential energy. Energy possessed by an object due to its position is called potential energy, or due to its motion is called kinetic energy. Question number 7. The rate of flow of electric charge is known as. इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को हम क्या कहते हैं? द ऑप्शंस आर पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, इलेक्ट्रिक करंट. क्वेश्चन नंबर 8. द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज. इलेक्ट्रिक करंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सा आला यूज किया जाता है? द ऑप्शंस आर अमीटर, वोल्ट मीटर, रियोस्टेट, ओमीटर. The right answer is option number 1, ammeter. Question number 9. What is the smallest unit of power? पावर का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? The options are milliwatt, watt, horse power, megawatt. The right answer is option number 1, milliwatt is the smallest unit of power, whereas watt is SI unit of power and 1 horsepower is equal to 746 watts. Question number 10. Which device is used to increase or decrease the magnitude of current in the circuit? कौन सी डिवाइस, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है करंट के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए? द ऑप्शंस आर अमीटर, वोल्ट मीटर, रियोस्टेट. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, रियोस्टेट. और अमीटर को करंट की मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है और वोल्ट मीटर को पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है. होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.